अश्वथ ने टिया का फेस अपनी तरफ किया और उसका चेहरा ऊपर उठाया और झुककर टिया को किस करने ही वाला था कि अश्वथ का फोन बजने लगा। अश्वथ ने टिया को अपने सीने से लगा लिया। टिया हैरान होकर उसे देखने लगी और खुद को सेफ फील कर रही थी। उसने अश्वथ के सीने पर अपना सिर छुपा लिया। अश्वथ ने फोन रिसीव किया और टिया के सिर को प्यार से सहलाने लगा। टिया को जल्दी से नींद आ गई। अश्वथ अपने क्लाइंट से बात कर रहा था। उसने टिया को देखा जो सुकून की नींद सो रही थी। उसने टिया के सिर पर किस किया और उसे अच्छे से पकड़ा। टिया कसमसाकर सो गई। अश्वथ ने टिया के हाथ को देखा और चुपचाप प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगलियों से खेलने लगा। एसयूवी उनके आलीशान पैलेस पर पहुंची। गाड़ी रुकने की वजह से टिया की नींद अचानक खुल गई तो उसने खुद को अश्वथ की बाहों में पाया। वो उसे उठाकर अंदर ले जा रहा था। उनके पीछे हैंडसम वेल मैनर्ड उसके लोग अश्वथ की तरह ही परफेक्ट बॉडी शेप के थे। वो लोग किसी फैशन शो के मॉडल से कम नहीं थे। टिया मन में बोली, आर्यन फैमिली में इतने गुड लुकिंग आदमी थे, वो भी सिंगल। उसका हस्बैंड भी बहुत गुड लुकिंग, सीरियस, वेल मैनर्ड, अपने काम में परफेक्ट था। एकदम हर तरीके से परफेक्ट था। भले ही वो रोमांस के मामले में कच्चा था, पर वो बुरे लोगों के लिए किसी राक्षस से कम नहीं था। वो धोखेबाजों के लिए नर्क से आया हुआ मौत का देवता ही था। उसके फेस पर हमेशा सीरियसनेस ही रहती थी और अब भी थी। अश्वथ ने टिया को देखा और बोला, नींद पूरी हो गई? तो टिया झेप गई और अपना सिर उसके सीने में छुपाने लगी। अश्वथ कुछ नहीं बोला और उसे सीधे रूम में ले गया और बाथरूम में ले जाकर बाथ टब के ऊपर बिठा दिया और बोला, शावर ले लो। तो टिया ने हाँ में सिर हिलाया। अश्वथ बोला, जल्दी करना, मुझे भी शावर लेना है। तो टिया धीमी आवाज में बोली, आप पहले ले लीजिए। तो अश्वथ उसे अजीब नजरों से देखने लगा और बोला, एक काम करते हैं, पहले और बाद को छोड़कर हम दोनों एक साथ बात ले लेते हैं। इससे टाइम भी बच जाएगा और हम शावर भी ले लेंगे। और जब टिया ने ये सुना, वो लगभग शर्म के मारे मरने वाली थी। वो बाथटब में लुढ़क गई और कराहने लगी। अश्वथ बोला, मैंने ऐसा क्या कह दिया? और उसे उठाकर बिठाया। टिया की पीठ में दर्द हो रहा था। अश्वथ बोला, दिखाओ, मैं देखता हूं। तो टिया घबराकर बोली, इट्स ओके, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर, प्लीज। तो अश्वथ चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लिए बोला, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने तुम्हें देखा ही नहीं है। मैं तुम्हें देख चुका हूं, अब इतना क्यों शर्मा रही हो? तुम्हें जिंदगी भर मेरे साथ ही रहना है। भले ही मेरा तुम पर 1 करोड़ का कर्जा है, पर तुम्हें मेरी बीवी बनकर ही रहना है। तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें सारे काम करने पड़ेंगे जो एक बीवी के होते हैं। टिया सर नीचे किए सारी बातें सुन रही थी। अश्वथ बोला, जल्दी से शावर ले लो, और बाहर चला गया। टिया के लिए वहां सारे सामान पहले से रखवा दिए गए थे। टिया ने शावर लिया, फिर कपड़े पहनकर बाहर आई। उसे ख्याल आया कि अश्वथ ने रूम की हालत देखकर भी उससे कुछ नहीं कहा। उसने रूम को ध्यान से देखा। वो हैरान रह गई। वहां एक और कबर्ड आ गया था, जहां पर टिया के सारे टेडी बियर्स तरीके से रखे हुए थे। अश्वथ अपने शर्ट के 4 बटन खोले काम कर रहा था। टिया ने बेड पर देखा, एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ था। टिया जानना चाहती थी उसमें क्या है। वो अश्वथ को देखने लगी कि वो कुछ बोलेगा। अश्वथ ने उसे देखा, फिर अपने फाइल्स कॉफी टेबल पर रखे और नहाने चला गया। टिया हैरान होकर उसे देखने लगी। वो चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गई और उस गिफ्ट बॉक्स को खोलने लगी। वो देखना चाहती थी उसमें क्या था।
अश्वथ नहाकर अपने कपड़े पहनकर बाहर आया। वो टॉवल से अपने बालों को सुखाते हुए आ रहा था। वो जाकर काउच पर बैठ गया। टिया उतरकर जल्दी से उसके पास आई और सामने खड़ी हो गई और टॉवल ले लिया और ध्यान से उसके बाल सुखाने लगी। ये भी अश्वथ के रूल्स में था। अश्वथ टिया को ध्यान से देख रहा था। वो मन में बोला, छोटे गिलहरी, तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। तुम्हारी माँ भी तुम्हारे जितनी ही खूबसूरत थी। तुम्हें नहीं पता तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो और उनकी तरह ही बेवकूफ भी। अगर मैं तुम्हें ढूंढ नहीं निकालता तो पता नहीं तुम क्या बेवकूफी कर चुकी होती। टिया ने अश्वथ को खुद की चोर नजरों से देखते हुए महसूस किया। वो बोली, सर, हो गया। तो अश्वथ ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में खींच लिया और उसे अच्छे से पकड़कर बोला, क्या तुम्हें नहीं पता कि एक अच्छी वाइफ को अपने हस्बैंड को। तभी अश्वथ का फोन बजने लगा। अश्वथ ने फोन पकड़ा और स्क्रीन पर अपने चाचा का नाम फ्लैश होते हुए देखा और फोन रिसीव करके बोला, हेलो चाचू। तो यतीश आर्यन की आवाज आई, अच्छा, बरखुरदार ने चुपके से शादी कर ली और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। क्या मैं तुम्हारी बीवी को मार डालता? तो अश्वथ बोला, चाचू, वो मिल गई है और वही है। तो यतीश बोले, मतलब तुमने उसी से शादी की है? वाह, आखिर तुमने उसे खोज निकाला। तुम्हें पता है ना, उसकी माँ ने सालों पहले हम पर एहसान किया था। तो अश्वथ बोला, मुझे पता है, आप चिंता मत करिए और इंडिया आने का फैसला मत लीजिए। कुछ महीनों बाद मैं खुद डेट फिक्स कर लूंगा, फिर पब्लिकली अनाउंस कर दूंगा। तो यतीश बोले, ठीक है, फिर हम सभी तुम्हारी शादी का रिसेप्शन रखेंगे। अच्छा, उसका ख्याल रखना। तो अश्वथ ने हाँ कहा, फिर फोन रखा। टिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अश्वथ किससे बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है। अश्वथ ने उसे देखा और बोला, छोटे गिलहरी, तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हें खिलौने बहुत पसंद है। इतने पसंद है कि मेरी गैर मौजूदगी में तुमने तो मेरे कमरे में खिलौनों की दुकान लगा रखी थी। टिया हकलाते हुए बोली, सॉरी सर, मैं। और वो चुप हो गई। अश्वथ बोला, मुझे पहले बता दिया होता, मैं अच्छे अच्छे टेडी बियर लाकर देता। टिया हैरान होकर उसे देखने लगी। तो अश्वथ उसकी नाक पर अपनी उंगली से टैप करते हुए बोला, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारा बचपन कैसे गुजरा है। ऑब्वियसली तुम्हें टॉयज बहुत पसंद है, तुम खेल सकती हो, पर इधर उधर बिखेर मत देना। टिया ने खुश होकर हाँ में सिर हिलाया। वो बहुत खुश थी। अश्वथ ने कुछ नहीं कहा और बोला, कॉलेज में अगर कुछ भी गलत होता है तुम्हारे साथ तो मुझे बताओगी, समझी? और तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरी बीवी हो। तो टिया ये सुनकर थोड़ा नाराज हो गई। वो डरते हुए बोली, मैं अपना पार्ट टाइम जॉब नहीं छोड़ सकती। तो अश्वथ बोला, क्यों नहीं छोड़ सकती? तो टिया बोली, मेरा गुजारा उसी से होता है और मैं किसी पर डिपेंड रहना नहीं चाहती। तो अश्वथ बोला, ठीक है, जब तुम अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लोगी तो जब पैसा कमाने लग जाओगी तो चुका देना। टिया उसे अजीब नजरों से देखने लगी, जैसे अश्वथ उसकी जान मांग रहा हो। अश्वथ बोला, दादाजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और इस घर के रूल के हिसाब से 8 बजे से पहले सब लोग घर में मौजूद होते हैं। टिया सिर झुकाकर बोली, आई नो, और नाराजगी से मुंह फुला लिया। तो अश्वथ बोला, नाराज होना बंद करो, वरना तुम्हें मेरे साथ बेड पर मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें पता ही है ना, मेरे दोस्त मेरे बच्चों को देखने के बाद अपनी लाइफ में सेटल होने का सोच रहे हैं और दादाजी तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। तो बीच में ही टिया उसे देखकर बोली, सर। तो अश्वथ बोला, यू आर माई वाइफ, ऑफ कोर्स हमारे बीच ये सब तो होना ही चाहिए। ये सुनकर टिया के होश उड़ गए, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो अपने होठ चबाने लगी। अश्वथ उसे ऐसे देखकर बोला,
मजाक कर रहा हूँ। मुझे पता है तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए उल्टा पुल्टा मत सोचो। टिया मन में बोली, क्या आदमी है, पहले तो खुद ही डरा रहे हैं और बाद में खुद ही बोल रहे हैं उल्टा पुल्टा मत सोचो। अब ऐसे में इंसान क्या सोचेगा? इस घर के सारे आदमी पागल हैं। और अपने गाल फुला लिए तो अश्वथ बोला, लगता है तुम चाहती हो। टिया अश्वथ की इस छेड़खानी से सिहर उठी और उसे डर लग रहा था। वो मन में बोली, हे भगवान, ये आदमी क्या चाहता है? और अपनी नजरें नीचे झुका ली। अश्वथ उसे ध्यान से नोटिस कर रहा था। वो बोला, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं पता लोग तुम्हारा हर बार फायदा उठाते हैं? अगर तुम ऐसे ही चुप रहोगी तो जरूर मेरे लोग इंसल्ट करेंगे ये कहकर कि अश्वथ आर्यन की बीवी गूंगी है, उसे ठीक से बोलना नहीं आता। ये सुनकर टिया हैरान रह गई। वो मन में बोली, ये तो सरासर गलत है। मुझे कोई गूंगी नहीं बोलता, ये तो मुझे गूंगी साबित करने में लगे हुए हैं। अब क्या मैं जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दूं? अगर मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी तो बोलेंगे कि तुम इतना चिल्लाती क्यों हो। अब मैं करूं तो करूं क्या? खुद ही इतने सारे रूल फॉलो करने के लिए बोलते हैं और अब मैं बकबक भी करूं। हे भगवान, ये आसमान फट जाए और मुझे निकल जाए। तभी अश्वथ बोला, तुम्हें सोचने से आसमान फटने वाला नहीं है, समझी? और मुझे ये बताओ, तुम टैक्सी से कॉलेज क्यों गई थी? मेरे घर में गैराज भर गाड़ियां पड़ी हुई हैं। तुम्हें जो भी गाड़ी पसंद आती तुम्हें अहीम छोड़ देता, पर तुम टैक्सी में चली गई। मुझे तो ये भी पता चला है कि वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही बीच में ही टिया रोने लग गई। अश्वथ उसे हैरान होकर देखने लगा। वो अच्छे से जानता था कि लड़कियां जब जवाब नहीं दे पाती थीं, तो अपने मोटे मोटे आंसू बहाती थीं। लड़कियों का सबसे खतरनाक हथियार था, और लड़के लड़कियों के आंसुओं से पिघल जाते थे। पर अश्वथ उन लड़कों में से नहीं था। वो बोला, रोना बंद भी करो, मैं तुम्हें मार पीट नहीं रहा हूं। टिया बुरी तरह से रो रही थी। अश्वथ बोला, अब बताओ भी इतना क्यों रो रही हो? मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया क्या? गलत किया है क्या? टिया ने ना में सिर हिलाया तो अश्वथ बोला, फिर क्या बात है? सर, टैक्सी वाले ने मुझे 20 रुपए वापस नहीं किए। मैंने उन्हें 200 रुपए दिए थे, उन्होंने वापस ही नहीं किए। ये सुनकर अश्वथ की भौहें चढ़ गईं। वो बोला, तुम 20 रुपए के लिए रो रही हो? पागल हो? टिया कुछ नहीं बोली। वो तो बस 20 रुपए की रट लगाए रो रही थी। अश्वथ मन में बोला, इस लड़के के दिमाग की वायरिंग बिल्कुल मेरे मंचले भाई की तरह है। इन दोनों के दिमाग की वायरिंग अलग ही है। 20 रुपए के लिए कौन रोता है? अश्वथ बोला, रोने की कोई जरूरत नहीं है, बस 20 रुपए ही थे। तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे उस ड्राइवर ने तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई लूट ली हो। टिया उसे अपनी लाल आंखों से देख रही थी, जैसे कह रही हो, आप अमीर हो इसलिए आपको 20 रुपए का मतलब पता नहीं। अश्वथ बोला, मुझे पता है और तुम्हें इतना रोने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने कहा है, तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम स्टार कैफे में काम करती हो, वो भी नाइट शिफ्ट। क्या तुम्हें पता नहीं, रात में लड़कियों को काम नहीं करना चाहिए। और मुझे ये भी पता चला है कि वहां तुम्हें लड़के कमेंट भी करते हैं, फिर भी तुम वहां काम करती हो। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दूंगा। टिया बोली, नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी। मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगी? ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती। पता है तुम कितनी छोटी हो? टिया उसकी बात सुनकर अपनी उंगलियों को गिनने लगी। वो ऐसा करते हुए एकदम छोटी सी गिलहरी लग रही थी। वो गिनकर बोली, आपसे 11 साल छोटी। तो अश्वथ उसे अपनी तीखी नजरों से देखने लगा और बोला, मैंने ये नहीं पूछा कि तुम मुझसे कितनी छोटी हो। मैंने ये कहा कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। अगर तुमने दोबारा जिद की तो बता रहा हूं, मैं उस कैफे को खरीद लूंगा
और तुम्हें वहां काम करने नहीं दूंगा। ये सुनकर टिया मन में अश्वथ को कोसने लगी।